चलिए एवरीवन, अभी हम लोग देखेंगे रूट वर्ड नंबर 26 जो कि है ग्राम, GRAM, ग्राम। ग्राम जिसका मतलब होता है राइट या लेटर। ठीक है, राइट यानी लिखना, लेटर यानी पत्र, चिट्ठी, खत। ग्राम से बने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे पास जो बराबर पूछे जाते हैं, उनके मीनिंग्स देखते हैं। सबसे पहला शब्द है एनाग्राम। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है, सुनिए समझिए। तो एनाग्राम एवरीवन कोई वर्ड या फ्रेज होता है, कोई शब्द या कोई वाक्यांश दैट इज फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज इन अ डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, तो एनाग्राम कोई वर्ड है या कोई फ्रेज है जो बनता है कैसे, दूसरे शब्द या फ्रेज के लेटर्स के ऑर्डर बदल देने से। लेटर्स के ऑर्डर बदल देने से यानी स्पेलिंग बदल देने से, है ना। तो कोई एक शब्द पहले से है और उसके स्पेलिंग को आप चेंज कर देते हैं, तो जो दूसरा वर्ड या जो दूसरा मीनिंगफुल फ्रेज बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, वो एनाग्राम कहा जाता है। जैसे कि देखिए DOG डॉग, है ना। आप कह सकते हैं कि डॉग गॉड का क्या है, एनाग्राम है ना। दोनों एक दूसरे के क्या है, एनाग्राम है ना। स्पेलिंग चेंज किया गया, लेटर्स का ऑर्डर चेंज किया गया, दूसरे शब्द का निर्माण हो गया। इस तरह के शब्दों को एनाग्राम कहते हैं। ठीक है। तो ग्राम का तो मतलब क्लियर ही है एवरीवन, टू राइट या लेटर। और एना, ANA, एना, एना का मतलब होता है बैक, BAC के बैक, या फिर अगेन। एना का मतलब होता है बैक या अगेन। ठीक है, तो फिर से क्या करना, ऑर्डर चेंज करना, क्रम चेंज करना, अक्षरों का स्पेलिंग चेंज करना और दूसरे शब्द बना देना, एनाग्राम। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा वर्ड है डायग्राम। दूसरा वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है एवरीवन, डायग्राम। डायग्राम एक सिंपल ड्राइंग होती है ना, एक सिंपल रेखा चित्र होती है। ठीक है, तो यहाँ भी एक ग्राम आप देख सकते हैं। ग्राम का मतलब वही ड्राइंग, सिंपल ड्राइंग, रेखा चित्र। थर्ड वर्ड है हिस्टोग्राम। थर्ड वर्ड इज व्हाट एवरीवन, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी एक तरह का डायग्राम ही होता है, एक तरह का चित्र ही होता है, एक तरह का रेखा चित्र ही होता है, जिसमें रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करते हैं हम अलग अलग अमाउंट को दिखाने के लिए, अलग अलग मात्रा को, नंबर को, संख्या को दिखाने के लिए हम लोग रेक्टेंगल्स का, आयत का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको एक वर्ड में इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोग्राम और हिंदी में एक शब्द में कहते हैं आयत चित्र। तो ग्राम का मतलब हो गया आपका चित्र, ड्राइंग, और हिस्टो का मतलब हो गया आपका रेक्टेंगल, है ना, यानी आयत। तो हिस्टोग्राम का मतलब हो गया आयत चित्र। चलिए चौथा शब्द है एवरीवन, प्रोग्राम। चौथा शब्द है, बहुत कॉमन वर्ड है ये, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है एवरीवन, प्रोग्राम एक सेट होता है ना, एक समूह होता है इंस्ट्रक्शन का, दिशा निर्देशों का एक समूह होता है इन कोड, है ना, जो कि कोड में होता है, जो कि कूट भाषा में होता है, जो कि सांकेतिक भाषा में होता है, दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस और फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। और वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शंस को, है ना, या ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो उस प्रोग्राम को कहते हैं हिंदी में एक शब्द में क्रमादेश, है ना, वो आदेश जो एक क्रम में दिए गए। ठीक है एवरीवन, प्रोग्राम। तो ग्राम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, वही इंस्ट्रक्शंस हो गया। ठीक है, और प्रो का मतलब होता है बिफोर। प्रो का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, तो किसी काम को करने के पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसी को कहते हैं प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पांचवा शब्द है एवरीवन, टेलीग्राम। पांचवा शब्द है टेलीग्राम। ठीक है, ग्राम का मतलब तो राइट, राइटिंग, लेटर, मैसेज, ये सब कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे मैसेज हो गया ग्राम का मतलब। और टेली का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंट होता है। टेली का मतलब होता है इंग्लिश में डिस्टेंट, है ना, यानी कि दूर, दूरस्थ। तो टेलीग्राम क्या है एवरीवन, एक तरह का मैसेज है जो कि टेलीग्राफ के द्वारा भेजा जाता है। टेलीग्राफ एक तरह का यंत्र होता है। ठीक है एवरीवन, तो उस यंत्र के माध्यम से जो मैसेज भेजा जाता है उसको टेलीग्राम कहते हैं। इसी को हिंदी में एक शब्द में कहते हैं तार। और ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि वो जो संदेश है ना, वो जो मैसेज है दूर, है ना, कहीं किसी व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। टेलीग्राम एवरीवन। आगे बढ़ रहे हैं। छठा शब्द है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी।
जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जो कि विद्युत से रिलेटेड है। और कार्डियो का मतलब आपको पता होना चाहिए, हार्ट होता है। कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट, हृदय, है ना। ग्राम का मतलब तो राइट होता है, लेटर होता है, मैसेज होता है। यहाँ पे अभी ग्राम का मतलब हो गया है रिकॉर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक रिकॉर्ड होता है, किसका? किसी इलेक्ट्रिक करंट का। किसका रिकॉर्ड होता है? इलेक्ट्रिक करंट का, जो जनरेट होता है बॉडी में। वो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हो रहा है बॉडी में, किससे? हार्ट बीट से, किसी पेशेंट के हार्ट बीट से, ठीक है। तो पेशेंट है, कोई रोगी है, कोई व्यक्ति है, और उसके हार्ट बीट से जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, उसी इलेक्ट्रिक करंट के रिकॉर्ड को एक शब्द में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं एवरीवन, ठीक है। हार्ट बीट से, दिल की धड़कन से जो इलेक्ट्रिक करंट बॉडी में जनरेट हो रहा है, उसी के रिकॉर्ड को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसी को शॉर्ट में ईसीजी बोलते हैं एवरीवन। चलिए, 7वां शब्द है पैनग्राम। 7वां शब्द है एवरीवन पैनग्राम। चलिए, तो अभी यहाँ पे ग्राम का मतलब हो गया सेंटेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे एनाग्राम में ग्राम का मतलब वर्ड या फ्रेज था, यहाँ पे ग्राम का मतलब सेंटेंस हो गया। यहाँ पे ग्राम का मतलब मैसेज था। तो ग्राम का मतलब कभी राइट, कभी लेटर, कभी मैसेज, कभी वर्ड, कभी फ्रेज, कभी सेंटेंस, इस तरह से होते रहता है। चलिए, पीएन पैन का मतलब होता है ऑल या होल। पीएन पैन का मतलब होता है एवरीवन ऑल या होल। सो पैनग्राम एवरीवन एक सेंटेंस है जिसमें अल्फाबेट के सारे लेटर्स होते हैं। एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें अल्फाबेट के अक्षरमाला के हर अक्षर होते हैं, ऐसे सेंटेंस को कहते हैं पैनग्राम। अब आप सबको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें 2600 अक्षर होगा, तो उस सेंटेंस को, उस वाक्य को पैनग्राम कहा जाएगा। इस तरह का एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, है ना। इस सेंटेंस को लिख के देखिएगा, इसमें 2600 अक्षर आ रहे हैं। इस तरह के सेंटेंस को, वाक्य को पैनग्राम कहते हैं, ठीक है एवरीवन। चलिए, 8वां और आखिरी शब्द है एवरीवन क्रिप्टोग्राम, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे फिर से, अभी ग्राम का मतलब मैसेज हो गया है, मैसेज या राइटिंग। और पहले बताया जा चुका है आपको कि क्रिप्ट का मतलब सीक्रेट होता है, हिडन होता है, गुप्त होता है, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राम क्या होता है एवरीवन? कोई मैसेज है, कोई राइटिंग है जो कि कोड में है या जो कि साइफर में है, ठीक है। मतलब वो ऐसी भाषा में लिखा गया है, ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है जिसको सब लोग नहीं समझ सकते। तो क्रिप्टोग्राम को एक शब्द में हिंदी में कहेंगे हम लोग गुप्त लेख। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एवरीवन जो बने थे ग्राम से, रूट वर्ड नंबर 26। चलिए एवरीवन, रूट वर्ड नंबर 27 है हाइपर, HYPER, हाइपर। ये ग्रीक रूट वर्ड है और इसका मतलब इंग्लिश में होता है ओवर, अबव, एक्सेसिव। ओवर, अबव, एक्सेसिव यानी ज़्यादा, हद से ज़्यादा, है ना, नॉर्मल से ज़्यादा, एवरेज से ज़्यादा, है ना, अति, अधिक भी जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब हम देखेंगे हाइपर से बने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो बराबर यूज़ होते हैं और हमारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो पहला वर्ड, पहला शब्द है एवरीवन हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव, अगर आप एक्टिव का मतलब जान रहे हैं तो आप हाइपर एक्टिव का भी मतलब जान जाएंगे। एक्टिव का मतलब आपको मालूम है, सक्रिय होता है, फुर्तीला होता है, गतिशील होता है। तो हाइपर एक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? अति सक्रिय हो जाएगा, अति गतिशील हो जाएगा। तो हाइपर एक्टिव किसी ऐसे पर्सन या थिंग को बोलेंगे दैट इज अनेबल टू रिलैक्स, जो रिलैक्स करता ही नहीं है, जो रुकता ही नहीं है, थमता ही नहीं है, रेस्ट करता ही नहीं है, एंड इज ऑलवेज मूविंग अबाउट, हमेशा मूव कर रहा है, और डूइंग थिंग्स, या तो हमेशा मूव कर रहा है, नहीं तो कोई ना कोई काम कर रहा है। तो हाइपर एक्टिव या तो कोई पर्सन होगा, नहीं तो कोई थिंग होगा, है ना, जो कभी रेस्ट नहीं करता है, अति सक्रिय, अति गतिशील। सेकेंड वर्ड है एवरीवन हाइपरबोल। सेकेंड वर्ड है हाइपरबोल। हाइपर का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, ओवर, अबव, एक्सेसिव। अब BOLE, बोल, बोल का मतलब होता है टू थ्रो। बोल का मतलब इंग्लिश में होता है एवरीवन टू थ्रो, ठीक है। तो यहाँ कुछ फेंकने की बात नहीं होगी एक्चुअली। अब हिंदी में भी फेंकने का मतलब कुछ और होता है, तो वो वाला फेंकना आप समझ सकते हैं।
हाइपरबोल एक्चुअली एक तरीका है, एक स्टाइल है, एक वे है ना, किसी बात को प्रेजेंट करने का, या तो लिख के नहीं तो बोल के, या तो लिख के नहीं तो बोल के, है ना। तो आप लिखते हैं, आप बोलते हैं और किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, और उसका जो वर्णन होता है, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसका जो वर्णन होता है, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो मच मोर इम्प्रेसिव होता है। कहने का मतलब एवरीवन, हाइपरबोल का मतलब हो गया बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, है ना, यथार्थ जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उससे कहीं ऊपर जाकर के वर्णन करना, डिस्क्राइब करना किसी पर्सन को या किसी थिंग को, किसी एक्ट को, किसी एक्शन को, ठीक है, मतलब यथार्थ से परे करना, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना, हाइपरबोल, जिसको हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ओके एवरीवन, थर्ड वर्ड है हाइपरमेट्रोपिया, ये कॉमन वर्ड है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपर का मतलब तो क्लियर हो गया एवरीवन, ओवर, अबव, एक्सेसिव, और मीटर का मतलब आपको मालूम है मेजरमेंट होता है, और ओपी, ओप का मतलब आई होता है, ठीक है। तो इस वर्ड का आई से, आंख से लेना देना है कुछ। तो हाइपरमेट्रोपिया एवरीवन एक कंडीशन है, कंडीशन ऑफ बीइंग लॉन्ग साइटेड, कंडीशन ऑफ बीइंग लॉन्ग साइटेड, जिसको हिंदी में एक शब्द में कहते हैं दूरदृष्टि। एक्चुअली एवरीवन क्या है, ये एक तरह का आई डिफेक्ट है ना, ये एक तरह की कमजोरी है, खामी है, जो किसी व्यक्ति में आ जाती है। वो दूर की चीज़ों को आसानी से देख तो पाता है, लेकिन नज़दीक की चीज़ें उसको नहीं दिखती, है ना, और ये डिफेक्ट अक्सर बूढ़े लोगों में आती है ना। तो लॉन्ग साइटेडनेस भी इसको बोलते हैं, एक वर्ड में लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं दूरदृष्टि। तो दूर की चीज़ें उस व्यक्ति को दिखेंगी, क्लियरली दिखेंगी, लेकिन नज़दीक की चीज़ें धुंधली दिखती हैं, क्लियर नहीं दिखती। तो इस कंडीशन को, इस आई डिफेक्ट को एवरीवन हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे शब्द की तरफ। चौथा शब्द है हाइपरसोनिक। तो हाइपर का मतलब तो क्लियर हो गया एवरीवन, ओवर, अबव, एक्सेसिव, और सोनिक इज एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू साउंड, है ना, SON, सॉन, सॉन का मतलब साउंड, सोनिक मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू साउंड। तो हाइपरसोनिक का मतलब क्या हो गया, हाइपरसोनिक का मतलब हो गया एवरीवन कोई भी ऐसी चीज़ जो रिलेटेड है साउंड के फ्रीक्वेंसी से, कोई भी ऐसी चीज़ जो रिलेटेड है, कनेक्टेड है, संबंधित है किससे, साउंड के फ्रीक्वेंसी से। और कौन सी फ्रीक्वेंसी, जो 1000 मिलियन हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, जो 1000 मिलियन हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, समझ पा रहे हैं। तो 1000 मिलियन हर्ट्ज से भी ज़्यादा साउंड के फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड किसी चीज़ को हाइपरसोनिक कहते हैं। आप सुनते होंगे हाइपरसोनिक मिसाइल, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वो जो मिसाइल हैं, है ना, उनकी जो वो गति होती होगी वो साउंड के स्पीड से इतना ज़्यादा होती होगी, हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है एवरीवन। चलिए पांचवा शब्द है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, ठीक है एवरीवन। हाइपर का मतलब तो हो गया वही हाई, और हाइपरटेंशन का मतलब हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर, है ना। हाई ब्लड प्रेशर को ही एक वर्ड में हाइपरटेंशन कहते हैं एवरीवन। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, रक्तचाप, आपको मालूम है हमारे शरीर के अंदर रक्त यानी खून यानी ब्लड दौड़ रहा है, सर्कुलेट कर रहा है ना, और उसको पंप करता है हमारा हार्ट, हमारा हृदय उसको पंप करता है ना। हमारा हार्ट, हमारा हृदय क्या करता है, पूरे शरीर से एक बार खून को खींचता है और फिर उसको साफ करके वापस भेज देता है, ठीक है। तो वो जो ब्लड है उसमें गति है, और गति प्रेशर के कारण है ना। तो जब वो हार्ट में एंटर करता है तब एक प्रेशर होता है उसके अंदर, और जब वो हार्ट से बाहर निकलता है, हृदय से बाहर निकलता है, तब दूसरा प्रेशर होता है उसके अंदर, ठीक है। तो आप सबको मालूम होगा कि 120/80 mmHg, 120/80 mmHg ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ह्यूमंस का, है ना। ह्यूमंस का ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 mmHg। अब ये ज़्यादा हो जाएगा, अब ये जब ये दोनों वैल्यू बढ़ जाएंगे तो कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, और हाई ब्लड प्रेशर को ही एक वर्ड में कहते हैं हाइपरटेंशन,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे शब्द की तरफ एवरीवन। छठा शब्द है हाइपरथर्मिया। तो हाइपर का मतलब क्या हो गया, ओवर अबव हाई, और थर्म से बनाए थर्मिया, थर्म का मतलब हीट होता है, थर्म का मतलब होता है एवरीवन हीट, है ना हीट, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे थर्म का मतलब है बॉडी टेम्परेचर। तो हाइपरथर्मिया क्या है एवरीवन, एक कंडीशन है जिसमें बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, एक कंडीशन है जिसमें बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। आप सबको पता है कि हमारा जो शरीर है उसका एक बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उसका एक ताप होता है, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है हम ह्यूमंस का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब ये अगर ज़्यादा हो जाएगा, है ना, अगर बॉडी टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा तो उसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपरथर्मिया, है ना, उसी कंडीशन को कहा जाता है एवरीवन हाइपरथर्मिया, अति ताप। ठीक है, अति ताप। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, वर्ड नंबर 7 एवरीवन, हाइपर वेंटिलेट। तो हाइपर का मतलब क्या हो गया, वही ओवर अबव एक्सेसिव, और वेंटिलेट का मतलब होता है सांस लेना। वेंटिलेट का मतलब क्या होता है, सांस लेना, टू ब्रीथ, है ना। तो हाइपर वेंटिलेट का मतलब क्या हो गया, टू ब्रीथ टू क्विकली बिकॉज यू आर वेरी फ्राइटेंड और एक्साइटेड और टायर्ड। तो जल्दी जल्दी सांसें लेना, है ना, तेजी से सांसें लेना, है ना, जल्दी जल्दी हवा छोड़ना, हवा निकालना। क्यों, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा या तो डर गए हैं या तो एक्साइटेड हैं, नहीं तो काम करके थक गए हैं। ठीक है, तो हाइपर वेंटिलेट एवरीवन। और लास्ट वर्ड है हमारा हाइपर मार्केट। मार्केट आप सबको मालूम है, बाजार को बोलते हैं, एक जगह होती है बाजार जहाँ पे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदे बेचे जाते हैं। हाइपर मार्केट क्या है एवरीवन, हाइपर मार्केट एक बहुत बड़ा सुपर मार्केट होता है। अब मार्केट समझते हैं आप तो सुपर मार्केट भी समझते होंगे। सुपर मार्केट एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा बिल्डिंग होता है एक्चुअली, जहाँ पे रोज़मर्रा के ज़रूरत की हर सामान मिल जाते हैं, और हाइपर मार्केट बहुत बड़े सुपर मार्केट को बोलते हैं। ठीक है एवरीवन, तो ये थे कुछ शब्द जो हाइपर से बने थे। रूट वर्ड नंबर 27 हाइपर। चलिए एवरीवन, रूट वर्ड नंबर 28 है हाइपो, HYPO, हाइपो। अब इसके पहले हमने एक रूट वर्ड पढ़ा था हाइपर। हाइपर का ऑपोजिट होता है हाइपो, हाइपर का एंटो होता है हाइपो। तो हाइपर का मतलब होता है ओवर अबव एक्सेसिव, हाइपो का मतलब होता है अंडर बिलो लोअर लेस, है ना, यानी कम नीचे। ठीक है, ये सारे मीनिंग होते हैं हाइपो के। तो हाइपो से बने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं। पहला शब्द है एवरीवन हाइपो फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का मतलब तो समझ रहे हैं ना आप, वर्क, कार्य, काम, और हाइपो का मतलब क्या हो गया, लेस हो गया। तो एबनॉर्मली लो फंक्शन को बोलते हैं हाइपो फंक्शन। ठीक है, लो फंक्शन, लेस फंक्शन, डिक्रीज्ड फंक्शन, डिक्रीज्ड वर्क, लो वर्क, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपो फंक्शन। ठीक है, शरीर का कोई अंग, हमारा कोई बॉडी पार्ट जब काम कम करने लग जाता है, जितना उसको फंक्शन करना है उतना वो नहीं करता है, तो उस कंडीशन को हाइपो फंक्शन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, अगला शब्द है हाइपोथर्मिया। तो हाइपो का मतलब अब तक आप समझ चुके हैं, अंडर बिलो लोअर लेस होगा। थर्म का मतलब हीट होता है, ठीक है, और थर्मिया मतलब कंडीशन। तो हाइपोथर्मिया क्या होता है एवरीवन, एबनॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर। एबनॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर, इसको हिंदी में अपताप बोलते हैं, अपताप, है ना। शरीर का जब तापमान नॉर्मल से जब बहुत कम हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हिंदी में अपताप, और इंग्लिश में एक वर्ड में हाइपोथर्मिया। ठीक है, ऐसा होता है ना, मनुष्यों के साथ ऐसा होता है, जब वो बहुत लंबे समय तक ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान एबनॉर्मली लो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वर्ड एवरीवन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, हाइपो का मतलब क्या हो गया, अंडर, है ना, और थेसिस का मतलब आपको मालूम है सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, स्टेटमेंट होता है, कोई कथन होता है, कोई विचार होता है। तो हाइपोथेसिस एवरीवन किसी हम अनप्रूवन थ्योरी को बोलते हैं, अनप्रूवन थेसिस को बोलते हैं। ऐसी कोई बात जिसको प्रूफ नहीं किया गया है, जिसको सही सिद्ध नहीं किया गया है, लेकिन वो नोन फैक्ट्स पर आधारित है।
नोन फैक्ट्स पर ही आधारित है लेकिन उसको सही साबित नहीं किया गया है। इस तरह के थ्योरी को कहते हैं हाइपोथेसिस, इंग्लिश में एक वर्ड में, और हिंदी में प्राक कल्पना। प्राक कल्पना है ना, वो बात जो आधारित है नोन फैक्ट्स पर लेकिन उसको अभी तक सही साबित नहीं किया गया है, हाइपोथेसिस। चलिए एवरीवन, चौथा शब्द है हाइपोक्सिया, है ना। हाइपोक्सिया क्या होता है एवरीवन? हाइपोक्सिया एक कंडीशन है जिसमें बॉडी टिश्यू तक एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसमें बॉडी टिश्यू तक एनफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। और आपको तो मालूम है कि बॉडी के हर टिश्यू, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, है ना, तभी ऑक्सीडेशन होगा, तभी जो डाइजेस्टेड फूड है वो जलेगा, तभी हर सेल को, हर टिश्यू को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, उसका ग्रोथ होगा, उसका रिपेयर होगा, ठीक है। और अगर एनफ ऑक्सीजन, है ना, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है तब तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी उस टिश्यू के लिए, उस सेल के लिए। तो इस कंडीशन को कहते हैं एवरीवन हाइपोक्सिया, है ना। हाइपो का मतलब क्या हो गया? कम, और ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन, है ना। तो कम ऑक्सीजन, क्या कम ऑक्सीजन? कम ऑक्सीजन का पहुंचना बॉडी के टिश्यूज तक या सेल तक, इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोक्सिया। हिंदी में अल्प ऑक्सीयता, अल्प यानी कम ऑक्सीयता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा शब्द एवरीवन हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब बताइए आप लोग? कम, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लाइस का मतलब यहाँ पे ग्लूकोज है यानी शुगर है, ठीक है। और ईमिया का मतलब हो गया ब्लड। तो रूट वर्ड के मीनिंग को स्प्लिट करके समझ पाए पूरे शब्द का मतलब, यानी कि क्या? हाइपो मतलब लेस, ये हो गया शुगर, ये हो गया ब्लड, यानी लो ब्लड शुगर। सो एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। आप सबको ये पता होना चाहिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कि हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में शुगर का, ग्लूकोज का एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमें डायबिटीज जैसी बीमारियां हो जाएंगी, मधुमेह हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, और कम होने पर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो ये एक कंडीशन है और ये बीमारी से कम नहीं है, बीमारी ही है ना। ब्लड शुगर ही कम हो गया, ग्लूकोज ही कम हो गया तो बिल्कुल आप एनर्जी लेस हो जाएंगे, किसी भी वक्त आप बेहोश हो सकते हैं। तो एवरीवन हाइपोग्लाइसीमिया, हिंदी में देखिए एक शब्द में उसको क्या कहते हैं? अल्प शर्करा रक्तता, अल्प शर्करा रक्तता, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। छठा शब्द एवरीवन हाइपोनीम। हाइपोनीम, आप सबको पता है कि नीम का मतलब नेम या वर्ड होता है, ठीक है। तो या तो नाम की बात होगी, नहीं तो शब्द की बात होगी। तो हाइपोनीम एवरीवन एक वर्ड, एक शब्द है, ठीक है, whose meaning is included in the meaning of another more general word। तो हाइपोनीम एवरीवन एक ऐसा शब्द होता है जिसका मीनिंग इंक्लूडेड होता है ना, जिसका मीनिंग, जिसका अर्थ समाहित होता है किसी दूसरे जनरल वर्ड में, किसी दूसरे जनरल वर्ड में, है ना। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे बस हाइपोनीम है किसका? व्हीकल का। बस क्या है? हाइपोनीम है किसका? व्हीकल का, ठीक है। अब जैसे आप बस बोल रहे हैं तो व्हीकल की तो बात होगी, तो बस का मीनिंग जो है वो व्हीकल में है, ठीक है एवरीवन। इसी तरह से अगर हम बोलते हैं स्कारलेट, इसी तरह से हम लोग बोलते हैं स्कारलेट या क्रिम्सन बोलते हैं, तो स्कारलेट और क्रिम्सन किसका हाइपोनीम हो जाता है? रेड का हाइपोनीम हो जाता है। हम बोलते हैं स्पून, तो स्पून किसका हाइपोनीम हो जाता है? स्पून हो जाता है कटलरी का हाइपोनीम, स्पून हो जाता है वेसल का हाइपोनीम, ठीक है एवरीवन। चलिए, तो एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग दूसरे वर्ड में इंक्लूडेड है, एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग दूसरे वर्ड में इंक्लूडेड है। तो बस उसका हाइपोनीम है, ठीक है एवरीवन, और व्हीकल उसका हाइपरनीम हो गया, है ना। ये उसका हाइपोनीम है और व्हीकल इसका क्या हो गया? हाइपरनीम हो गया, ठीक है एवरीवन। तो ये एक पार्ट हो गया और वो ग्रुप हो गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। ये एक पार्ट है और वो क्या है? ग्रुप है, वो कलेक्शन है। तो पार्ट को हाइपोनीम बोलते हैं और वो जो ग्रुप है, वो जो समूह है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपरनीम,
चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। 7वां शब्द है हमारे सामने हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक, यहाँ पे सफिक्स के तौर पे सी जुड़ गया है, इसका मतलब कभी पर्सन की बात होगी, सी हट जाता तो कंडीशन की बात होती। तो हाइपोकॉन्ड्रियक एवरीवन एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता है और उसको हमेशा शक रहता है कि वो बीमार है, जबकि कुछ भी गलत उसके साथ होता नहीं है ना। तो ये ऐसा व्यक्ति ना रोग भ्रमी होता है, उसको हमेशा भ्रम होता है कि उसको कोई ना कोई रोग है, कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई खराबी है उसके शरीर के साथ, लेकिन एक्चुअली में कुछ भी गलत उसके साथ होता नहीं। तो ऐसे शकी व्यक्ति को इंग्लिश में एक वर्ड में कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक है एवरीवन, हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपो का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, लेस, अंडर, बिलो। तो ये जो व्यक्ति है अपने हेल्थ स्टेटस को कम आंकता है, ठीक है, अपने हेल्थ स्टेटस को कम आंकता है, उसको लगता है कि उसका हेल्थ, उसका स्वास्थ्य, उसका सेहत उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। चलिए 8वां शब्द है एवरीवन हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, चलिए आपको मालूम चल गया अभी तक कि हाइपो का मतलब लो, लोअर, बिलो, लेस, अंडर होता है। थायराइड आपको मालूम होना चाहिए एक ग्लैंड होता है, ठीक है, ग्रंथि जिसको हिंदी में बोलते हैं। और आईएसएम इज्म आ गया तो अब वो किसी कंडीशन की बात करेगा। कंडीशन की क्या बात करेगा? डिजीज की बात करेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म एवरीवन एक डिजीज है, एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जिसको हिंदी में हम लोग अवटु ग्रंथि बोलते हैं, अब वो थायराइड ग्लैंड है, उसका काम है थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करना। थायराइड ग्लैंड का काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करना, बाहर निकालना। अब वो क्या करता है, कम थायरॉक्सिन निकालता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकालता है। तो कम निकलेगा तो शरीर पे उसका उल्टा असर होता है एवरीवन, एक तरह की बीमारी हो जाती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक कंडीशन है, एक बीमारी है जिसमें थायराइड ग्लैंड को जितना थायरॉक्सिन निकालना चाहिए उतना थायरॉक्सिन वो नहीं निकालता है। हिंदी में एक शब्द में अवटु अल्पक्रियता, अवटु अल्पक्रियता। रूट वर्ड नंबर 29 है एवरीवन ईटर, IATR ईटर, IATR ईटर। ईटर का मतलब होता है क्योर, ट्रीटमेंट, फिजिशियन, है ना, इलाज, ठीक है, इलाज, निदान, या फिजिशियन भी होता है, डॉक्टर कह सकते हैं आप, वैद्य कह सकते हैं, चिकित्सक कह सकते हैं, ये सारे मीनिंग्स होते हैं ग्रीक रूट वर्ड ईटर के। उससे बने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं एवरीवन। पहला वर्ड है, पहला शब्द है बैरियाट्रिक्स। पहला वर्ड, पहला शब्द है एवरीवन बैरियाट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, ईटर आपको दिख रहा है यहाँ पे ईटर दिख रहा है, मतलब क्योर, ट्रीटमेंट की बात होगी। और ICS आ गया, ICS आ गया, इसका मतलब है कि साइंस के किसी ब्रांच की बात होगी, है ना, मेडिकल साइंस से किसी ब्रांच की बात होगी। और BAR बार का मतलब आपको मालूम होना चाहिए वेट होता है। BAR बार का मतलब आपको मालूम होना चाहिए वेट होता है। तो कुछ आइडिया मिल रहा है, कुछ सेंस मिल रहा है आपको बैरियाट्रिक्स क्या हो सकता है। तो बैरियाट्रिक्स एवरीवन मेडिसिन का एक ब्रांच होता है, मेडिकल साइंस की एक शाखा है जो डील करती है ओबेसिटी, मोटापा, है ना, ओबेसिटी, मोटापा और उससे संबंधित बीमारियों से, ठीक है। तो साइंस का वो ब्रांच जिसमें पढ़ाई की जाती है मोटापे के बारे में, उसके कारणों के बारे में, है ना, और फिर उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो साइंस का वो ब्रांच, मेडिकल साइंस का वो ब्रांच एवरीवन बैरियाट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो ब्रांच को, साइंस के ब्रांच को बोलेंगे बैरियाट्रिक्स। और वो जो डॉक्टर होंगे, है ना, जो मोटापे को डील करते होंगे, ओबेसिटी को डील करते होंगे, उनको बैरिएट्रिशियन बोला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वर्ड एवरीवन इम्पोरिएट्रिशियन। देखिए, है ना, ICS था मतलब ब्रांच की बात हो गई, और जैसे ही CN आ जाएगा तो डॉक्टर की बात होगी। तो कौन सा डॉक्टर भाई देख लेते हैं। ईटर तो है ही, इट्रिशियन का मतलब डॉक्टर हो ही गया। चलिए इम्पोर, इम्पोर का मतलब होता है एवरीवन ट्रैवल। इम्पोर का मतलब होता है एवरीवन इंग्लिश में ट्रैवल, यात्रा करना। तो इम्पोरिएट्रिशियन वो डॉक्टर होता है जो ट्रीट करते हैं, जो इलाज करते हैं उन बीमारियों को जो ट्रैवलर्स को होता है,
जो यात्रियों को होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, जिनका हवा पानी भोजन वगैरह सब बदलता है, मूड वगैरह बदलता है, और उसके कारण जो उनको बीमारियां होती है, उन बीमारियों के इलाज करने वाले डॉक्टर को कहते हैं इम्पोरिएट्रिशियन। इम्पोरिएट्रिशियन। थर्ड वर्ड है एवरीवन इटरार्की। थर्ड वर्ड है इटरार्की। देखिए ईटर आपको दिख रहा है, ईटर दिख रहा है मतलब क्योर की, ट्रीटमेंट की, फिजिशियन की बात होगी। और आर्की का मतलब आपको मालूम है ऑर्डर होता है, रूल होता है, कंट्रोल होता है। तो फिजिशियंस के ऑर्डर को इटरार्की कहते हैं, फिजिशियन के कंट्रोल को, फिजिशियंस के रूल को, है ना एवरीवन, इटरार्की कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा शब्द है इटरा पिस्टाला। चौथा शब्द ध्यान से देखिएगा, इटरा पिस्टाला। ठीक है, ईटर तो समझ ही गए आप, क्योर, ट्रीटमेंट, फिजिशियन। अब ये पिस्टाला का मतलब क्या है? पिस्टाला का मतलब हो गया लैक ऑफ फेथ। लैक ऑफ फेथ, विश्वास में कमी। तो जब डॉक्टर्स या मेडिसिन में, जब डॉक्टर्स या मेडिसिन में विश्वास की कमी आ जाती है, भरोसे की कमी आ जाती है, तो उस कंडीशन को एवरीवन कहा जाता है इटरा पिस्टाला। इटरा पिस्टाला। ठीक है, चलिए पांचवा शब्द एवरीवन इट्रोमीशिया। इट्रोमीशिया, यहाँ भी आपको इटर दिख रहा है, मतलब मेडिकल केयर की, क्योर की, ट्रीटमेंट की, फिजिशियन की बात होगी। अब मीसिया का मतलब क्या है? मिस से बना है एवरीवन, मीसिया, MIS, मिस से बना है मीसिया। मिस का मतलब आपको मालूम है टू हेट होता है या टू अवॉइड होता है। तो इट्रोमीसिया का मतलब क्या हो गया? एवर्सन टू और डिसलाइक ऑफ फिजिशियंस, है ना। तो घृणा, नफरत, नापसंदगी किससे? फिजिशियन से, डॉक्टर से। तो डॉक्टरों से जो नफरत होता है ना, नापसंदगी होती है, उसको इंग्लिश में एक वर्ड में कहेंगे इट्रोमीशिया। आगे बढ़ते एवरीवन, छठा शब्द है इटरोफोबिया। फोबिया का मतलब आपको मालूम है फियर होता है, डर होता है। और इटरो या इटर का मतलब वही मेडिकल केयर हो गया, डॉक्टर हो गया। तो इट्रोफोबिया मतलब डर, किससे डर? डॉक्टर के पास से जाने का डर, है ना। तो डॉक्टर के पास जाने से डरने को क्या कहते हैं एवरीवन? इटरोफोबिया। ठीक है, डॉक्टर के पास से जाने के डर को बोलते हैं इट्रोफोबिया। बहुत लोग, बच्चे खासकर, डॉक्टर के पास से जाने से डरते हैं, तो वो जो डर है, वो जो भय है, उसको कहते हैं इट्रोफोबिया। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, सातवां शब्द जेरियाट्रिक्स। देखिए IATR आपको दिखेगा, है ना, मतलब मेडिकल केयर की बात होगी, क्योर की बात होगी, ट्रीटमेंट की बात होगी। और उसके बाद सफिक्स आपको ICS दिख रहा है, मतलब मेडिकल साइंस के एक ब्रांच की बात होगी। और उसके बाद एक और रूट वर्ड दिख रहा है आपको, जैर, GER, जैर। जैर का मतलब होता है ओल्ड पीपल, GER, जैर का मतलब होता है ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग, वृद्ध लोग। ठीक है, तो ICS यानी मेडिकल साइंस का ब्रांच, IATR मतलब वही इलाज, और जैर मतलब ओल्ड पीपल। तो जेरियाट्रिक्स का मतलब समझ रहे हैं? तो जेरियाट्रिक्स मेडिकल साइंस का वो ब्रांच है जो बूढ़े लोगों के बीमारियों को डील करता है ना, जो बूढ़े लोगों की बीमारियों को ठीक करता है, मेडिकल केयर ऑफ द ओल्ड पीपल। और वो डॉक्टर जो वृद्ध लोगों का इलाज करते हैं उनको जेरियाट्रिशियन बोलेंगे। ICS है मतलब ब्रांच की बात होगी, ईशियन हो जाएगा, जेरियाट्रिशियन हो जाएगा, डॉक्टर की बात होगी। जैसे यहाँ पे देखिए पेडियाट्रिशियन हो गया, ठीक है, ईशियन हो गया, तो डॉक्टर की बात हो रही है। और पेडिया का मतलब क्या होता है? पेडिया का मतलब एवरीवन चाइल्ड होता है। पेडिया का मतलब होता है चाइल्ड यानी बच्चा। तो बच्चे के डॉक्टर को बोलते हैं पेडियाट्रिशियन, है ना। शिशु रोग विशेषज्ञ भी हिंदी में एक शब्द में आप कह सकते हैं। तो पेडिया मतलब चाइल्ड और एट्रिशियन मतलब डॉक्टर। तो स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीजेज, शिशु रोग विशेषज्ञ। अब देखिए पोडियाट्री, IATR आपको दिखेगा ही, ऐसे सफिक्स के रूप में वाई जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेडिकल केयर की बात हो रही है। और POD पॉड रूट वर्ड है एवरीवन, इसका मतलब फीट होता है, इसका मतलब होता है फीट मतलब पाँव, पैर। तो मेडिकल केयर ऑफ फीट, है ना। तो पैर के इलाज को, हाथ पैर के इलाज को पोडियाट्री कहते हैं, ठीक है। और लास्ट वर्ड एवरीवन पेनियाट्रिस्ट। अब ये देखो IATR मतलब मेडिकल केयर और IST लगा मतलब डॉक्टर की बात होगी, इयाट्रिस्ट मतलब डॉक्टर। और ये देखिए PENE, पेनी का मतलब क्या हो जाएगा एवरीवन? पेनी का मतलब आप यहाँ पे समझिए प्रिजनर मतलब कैदी, है ना, कैदी, अपराधी जो जेल में बंद होते हैं। तो पेनियाट्रिस्ट एवरीवन वो फिजिशियन है, वो डॉक्टर है जो प्रिजनर्स का इलाज करते हैं।
जो कैदियों का इलाज करते हैं, है ना, जो जेल में बंद होते हैं उनका इलाज करते हैं पेनिट्रिस्ट। तो ये कुछ वर्ड्स थे एवरीवन जो बने थे ईटर रूट वर्ड नंबर 29 से।